नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के मन की गहराइयों में एक शांत लहर महसूस की है? ऐसा लगा हो जैसे जीवन की हलचल के बीच कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। मुश्किलें सामने हो, फिर भी भीतर से कोई कहे सब ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो यह केवल संयोग नहीं, यह संकेत हो सकता है कि भगवान शिव की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। जब महादेव किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। उसके जीवन में ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती हैं जो साधारण नहीं होती, बल्कि वे दिव्यता की ओर पहला कदम होती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 15 गहरे संकेतों से परिचित कराएंगे जो इस बात का प्रमाण है कि शिव अब आपके साथ चल रहे हैं। ये संकेत न केवल आपकी आत्मा को छू लेंगे, बल्कि आपके भीतर छुपे हुए शिवत्व को भी जगाएंगे। तो आइए जानते हैं, क्या आप भी महादेव की छाया में प्रवेश कर चुके हैं? पहला संकेत, जब जीवन की आपाधापी में भी आपका मन भीतर से शांत रहने लगे तो समझिए कोई दिव्य परिवर्तन हो रहा है। भगवान शिव जो तप, ध्यान और अंतःशांति के प्रतीक हैं, जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसके चित्त में स्थिरता आ जाती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, अब वही बातें आपको प्रभावित नहीं करती। क्रोध और चिंता की जगह अब धैर्य और समझ ने ले ली है। कठिन समय भी अब आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आप उसे सहजता से स्वीकार करने लगे हैं। यह भी शिव की छाया में होने का एक गहरा संकेत है। दूसरा संकेत, जब कठिन समय में भी अनायास ही राह निकलने लगे और कोई अज्ञात शक्ति जैसे आपका मार्गदर्शन कर रही हो, तो यह साधारण नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में जब सब कुछ रुक सा जाए, तब भी भीतर से एक विश्वास बना रहता है कि समाधान अवश्य मिलेगा। और वास्तव में जैसे ही समय आता है, कोई अप्रत्याशित अवसर या सहायता आपको संभाल लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक दबाव में हैं और अचानक कोई ऐसा स्रोत खुल जाए जिससे राहत मिले, तो यह महज संयोग नहीं, यह संकेत है कि भगवान शिव आपकी हर बाधा को अपने आशीर्वाद से दूर कर रहे हैं। तीसरा संकेत, जब बिना किसी कोशिश के आपके भीतर से शिव का नाम स्वतः ही निकलने लगे, तो यह साधारण बात नहीं होती। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब शिवत्व से स्पर्श होने लगी है। विशेषकर जब किसी संकट या चिंता की घड़ी में अनायास नमः शिवाय जैसे शब्द आपके होठों पर आ जाएं, तो यह संकेत है कि आप भीतर से ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। यह नाम न केवल मन को शुद्ध करता है, बल्कि आपको महादेव के और निकट ले आता है। यह सहज स्मरण महादेव की कृपा का सूक्ष्म पर अत्यंत शक्तिशाली अनुभव होता है। चौथा संकेत, जब नींद के दौरान भगवान शिव या उनके प्रतीकों जैसे त्रिशूल, नाग या डमरू के दर्शन हो, तो यह संकेत होता है कि आप किसी ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। ऐसे स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे आपके जीवन के मार्गदर्शन का माध्यम बनते हैं। कई बार जब व्यक्ति किसी दुविधा या कठिन निर्णय के दौर से गुजर रहा होता है, तो ऐसे दिव्य सपने उसे सही दिशा की ओर संकेत करते हैं। यह शिव का संदेश होता है कि वह आपके साथ हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप आत्मविश्वास तथा निर्णय की स्पष्टता प्रदान कर रहे हैं। पांचवां संकेत, जब आपके भीतर भौतिक इच्छाओं की जगह आत्मिक जिज्ञासा जन्म लेने लगे, तो यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है। अब वैभव, शोहरत या इंद्रिय सुखों में मन नहीं रमता, बल्कि ध्यान, मौन और साधना की ओर सहज आकर्षण बढ़ने लगता है। पहले जहां आनंद बाहरी वस्तुओं में खोजा जाता था, अब वही आनंद भीतर की शांति में मिलने लगता है। सत्संग, भजन और योग जैसी गतिविधियां अब अधिक सुकून देने लगती हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब शिव की ओर अग्रसर हो रही है और उनका अदृश्य आशीर्वाद आपको भीतर से रूपांतरित कर रहा है। छठा संकेत, जब जीवन में डर और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे विलीन होने लगे, तो यह भीतर किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक उपस्थिति का संकेत होता है। भगवान शिव जो अभय का प्रतीक हैं,
जब किसी पर कृपा करते हैं तो व्यक्ति के अंदर अटूट साहस और स्थिरता का भाव जन्म लेता है। पहले जो चीजें डराती थीं, जैसे अंधकार, असफलता या भविष्य की अनिश्चितता, अब वही परिस्थितियां चुनौती नहीं बल्कि अवसर लगने लगती हैं। आप जानने लगते हैं कि कोई शक्ति आपको सदा संरक्षण दे रही है। यह आंतरिक निडरता शिव की उपस्थिति का सूक्ष्म पर गहरा संकेत है। 7वां संकेत, जब भगवान शिव की कृपा किसी व्यक्ति पर होने लगती है तो उसके स्वभाव में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। पहले जहां बात बात पर चिड़चिड़ापन या क्रोध हावी हो जाता था, अब वही व्यक्ति शांत मन से परिस्थितियों को समझने लगता है। अहंकार जो कभी व्यवहार का हिस्सा था, वह धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। अब दूसरों की बातों में प्रतिक्रिया देने के बजाय आप उन्हें धैर्यपूर्वक सुनते और समझते हैं। यह भाव शिव की गंभीर और शांत प्रकृति का प्रतिबिंब होता है जो आपके भीतर जन्म लेने लगा है। यह भी शिव की कृपा का एक गहरा संकेत है। 8वां संकेत, जब किसी के दुख को देखकर आपके भीतर स्वतः ही मदद का भाव जागने लगे तो यह आपके भीतर उभर रही ईश्वरीय करुणा का संकेत है। भगवान शिव की कृपा से मनुष्य में संवेदना बढ़ने लगती है। पहले जहां आप केवल अपनी समस्याओं तक सीमित थे, अब दूसरों की पीड़ा भी आपको भीतर तक छूने लगती है। किसी भूखे को देखकर उसे भोजन देने की इच्छा हो या किसी दुखी व्यक्ति को ढांढस बंधाने की भावना, यह सब बिना प्रयास के आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगता है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि आप शिव की करुणामयी ऊर्जा से जुड़ने लगे हैं। 9वां संकेत, जब शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती है तो कई बार बिना किसी बाहरी मार्गदर्शक के ही आपके भीतर गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होने लगता है। ब्रह्मांड, आत्मा और जीवन के रहस्य जो पहले उलझे हुए लगते थे, अब सहजता से समझ आने लगते हैं। ध्यान या मौन की अवस्था में ऐसे उत्तर मिलने लगते हैं जो पहले कठिन प्रतीत होते थे। जैसे जैसे आपका अंतर्मन जागृत होता है, वैसे वैसे जीवन के जटिल प्रश्न स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अनुभव दर्शाता है कि आपकी चेतना अब शिव के दिव्य ज्ञान से सीधे रूप से जुड़ने लगी है। 10वां संकेत, जब जीवन में कठिन दौर आता है और फिर भी आपका मन विचलित नहीं होता, तो यह संकेत है कि आप भीतर से किसी उच्च शक्ति से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के भीतर ऐसा धैर्य और संतुलन विकसित हो जाता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना शांति से कर सकता है। जहां पहले आप समस्याओं में घबराकर निर्णय लेते थे, अब आप स्थिर चित्त से समाधान खोजते हैं। आर्थिक संकट हो या पारिवारिक उलझन, अब आपका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहा। यह आंतरिक धैर्य शिव की उपस्थिति का एक मौन लेकिन सशक्त प्रमाण है। 11वां संकेत, जब भगवान शिव की कृपा किसी पर होने लगती है तो उसके जीवन में अनजाने में ही एक शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। जो चीजें पहले अत्यधिक आकर्षित करती थीं, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं, दिखावा या व्यर्थ के रिश्ते, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। विलासिता की वस्तुएं जो पहले जरूरी लगती थीं, अब आपके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रहती। आप उन चीजों से स्वयं को सहज रूप से दूर पाते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। यह बदलाव बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आता है और यही दर्शाता है कि आपकी चेतना अब शिव की सरलता और वैराग्य से जुड़ने लगी है। 12वां संकेत, जब व्यक्ति भगवान शिव से आत्मिक रूप से जुड़ने लगता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से भक्ति और साधना की ओर आकर्षित होने लगता है। अब ध्यान, मंत्र जप और सत्संग केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं रह जाती, बल्कि वे भीतर की शांति का माध्यम बन जाती हैं। पहले जहां आप ऐसे आयोजनों से दूर रहते थे, अब वही स्थान और वातावरण आपको सुकून देने लगते हैं। शिव नाम का जप करते हुए एक आंतरिक ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। यह रुचि किसी के कहने से नहीं बल्कि भीतर से स्वयं जागती है और यही शिव की कृपा की पहचान है। 13वां संकेत, जब शिव की कृपा किसी साधक पर गहराई से प्रकट होने लगती है तो उसे स्वप्नों के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन मिलने लगता है।
कभी कभी सपनों में महान ऋषि, देवदूत या दिव्य शक्तियां प्रकट होकर व्यक्ति को जीवन के किसी अहम मोड़ पर संकेत देती हैं। ये स्वप्न सामान्य कल्पना नहीं होते, बल्कि भीतर के आध्यात्मिक स्तर पर मिली हुई अनुभूति का रूप होते हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी साधक ने अनुभव किया कि उन्हें स्वप्न में एक दिव्य ऋषि ने प्रकट होकर सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी। यह दर्शाता है कि अब आप ब्रह्मांडीय चेतना से गहराई से जुड़ने लगे हैं। 14वां संकेत, जब जीवन में नकारात्मक सोच और विषैले व्यवहार वाले लोग बिना किसी संघर्ष के स्वयं ही दूर होने लगें, तो यह भीतर हो रहे आध्यात्मिक शुद्धिकरण का संकेत होता है। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की ऊर्जा इतनी शांत और दिव्य हो जाती है कि असमंजस, ईर्ष्या या द्वेष से भरे लोग उस वातावरण में टिक नहीं पाते। पहले जो लोग बार बार मन को अशांत करते थे, अब वे स्वतः ही संपर्क तोड़ने लगते हैं। आपके चारों ओर एक सहज सकारात्मकता बनने लगती है, जो केवल शिव के सानिध्य से ही संभव होती है। यह भी एक मौन लेकिन गहरा संकेत है। 15वां संकेत, रचनात्मक ऊर्जा का जागृत होना। यदि हाल के दिनों में आप खुद को पहले से ज्यादा रचनात्मक महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके भीतर नए नए विचार जन्म लेने लगे हैं, कला या किसी सृजनात्मक कार्य में रुचि बढ़ने लगी है, या अपने कार्य में नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव हो रहा है, तो यह केवल एक मूड स्विंग नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। जब भगवान शिव की कृपा सक्रिय होती है, तो व्यक्ति की चेतना एक नई ऊंचाई छूने लगती है। ऐसे समय में भीतर की सकारात्मक ऊर्जा रचनात्मकता के रूप में प्रकट होती है। अगर आप पहले अपने कार्य से ऊब चुके थे और अब उसी कार्य में प्रेरणा, नयापन और आनंद महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि शिवजी आपको नई दिशा दिखा रहे हैं। यह भी एक प्रकार का चमत्कार है, जहां अंदर से उत्पन्न ऊर्जा बाहरी दुनिया में सुंदरता और नवाचार के रूप में प्रकट होती है। जब आपके जीवन में भीतर से सकारात्मक परिवर्तन होने लगें, जब मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहे, तो समझिए महादेव की कृपा आप पर बरसने लगी है। शिव कोई दूरस्थ देव नहीं है, वे हमारे अंतःकरण में वास करते हैं। उन्हें पाने के लिए बड़ी बड़ी पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि केवल एक सच्चा, निश्चल और श्रद्धा भाव से भरा हृदय चाहिए। अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो निसंदेह आप उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। अब समय है उस कृपा का सम्मान करने का, अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर शिव के मूल स्वरूप शांति, करुणा और समर्पण को अपनाने का। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक आत्मिक याद दिलाने का प्रयास है कि शिवत्व हमारे भीतर ही है। अगर यह यात्रा आपको छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंत में उसी दिव्य ऊर्जा को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कौन कौन से संकेत अपने जीवन में महसूस किए हैं। आपकी एक बात किसी और की पूरी दिशा बदल सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।